किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या संभावना रहेगी मौसम की, कहां बारिश होगी और किस तरीके का मौसम रहेगा। बहुत सारी जानकारी मौसम से जुड़ी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। पहली खबर, तमिलनाडु से कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान तमिलनाडु में जताया जा रहा है। ये खबर हमें तमिलनाडु से मिली। अगली खबर केरल से आप देख सकते हैं, यहां पर अधिकतर जगह मध्यम बरसात की संभावना जो है वो बनी हुई है। अगली खबर लक्षद्वीप से, कुछ जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चलेंगी। ये खबर लक्षद्वीप से आ रही है। और तेलंगाना से मिल रही है खबर कि कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। चलिए अगली खबर भी देख लेते हैं। गोवा से मिल रही है, यहां भी कहीं कहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की गति। तो ये आपने नजर बनाई आज की 5 बड़ी खबरों पर मौसम के मद्देनजर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम खबर में मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो बात ये होती है कि बदलता मौसम है और ऐसे मौसम में जो देश के विभिन्न राज्य हैं, कहीं बारिश भी हो रही है, कहीं तापमान थोड़ा कम भी हो रहा है। तो ऐसे में कहाँ आपको नज़र बनाकर रखनी है, कहाँ सावधानी बरतनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चेतावनी भी जारी की गई है मौसम के मद्देनज़र, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की जाती है। लेकिन ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम खबर में मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, यानी आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। चलिए शुरू करते हैं और इस मैप के जरिए समझते हैं। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर भारत के ये सभी राज्य यहां आने वाले 24 से 48 घंटों में यानी आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। बारिश की संभावना नहीं है, बारिश नहीं जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इन राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही आप देखें अरुणाचल, असम और मेघालय। तो यहां भी बारिश नहीं है। इन राज्यों में भी अगले 2 दिनों में बारिश नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं आप देखें अंडमान निकोबार में जो है वो कहीं कहीं बारिश है। और आगे हम आपको दिखाएं लक्षद्वीप, तो यहां पर अधिकतर जगह बारिश है। केरल में अधिकतर जगह बारिश है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु में अनेक जगह बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 24 से 48 घंटों में। वहीं छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश आप देख सकते हैं। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत के ये वो राज्य हैं जहां पर बरसात नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अगले 2 दिनों का हम आपको बता रहे हैं बारिश का क्या हाल रहने वाला है आने वाले 2 दिनों में। वहीं आप देखें मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई। आप देख सकते हैं त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर के ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में भयंकर बारिश हुई है।
यानी लगातार बारिश दर्ज की गई है। वहीं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आप देखें दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी पूरा दक्षिण भारत और दोनों आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। वहीं आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, साथ ही आप पश्चिम भारत पर भी इधर नजर बनाएं, कोंकण, गोवा, दमन दीव, गुजरात, तो इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसाए, जमकर बरसाए और बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल के जरिए आपने समझा पिछले 24 घंटों की मौसम का हाल, यानी कितनी बारिश इन राज्यों में दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर आप देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं इस सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं इस मैप के जरिए और देखें अधिकतम तापमान। आप देखिए गिलगित श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और उत्तराखंड, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि ये सामान्य से ज्यादा रहा है। चलिए आगे अब आप देखेंगे अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है। वहीं बात करें अब हम झारखंड की, तो झारखंड का अधिकतम तापमान आपके सामने है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल, असम, मेघालय और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, पूर्वोत्तर के राज्य। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा रहा है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है इन राज्यों में अधिकतम तापमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में देखें आप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, यहाँ का अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, अब आप देखें पश्चिमी राजस्थान का जो बाड़मेर है, यहाँ पर 36.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये आपने नजर बनाई अधिकतम तापमान पे। अब न्यूनतम भी देख लेते हैं। न्यूनतम में आप देखें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में इन राज्यों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहा है। बिहार की बात करें 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी यहाँ भी सामान्य से ज्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं असम, मेघालय, इन दोनों राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति आपके सामने है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पा रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर बनाएं, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज्यादा रहा है। चलिए अब आप देखें कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, यहाँ और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अभी का सबसे निम्नतर स्तर का तापमान रहा है 13.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम उन राज्यों पर भी नज़र बना लेते हैं जो राज्य हमसे रह गए हैं, बच गए हैं, छूट गए हैं, जिन पर हम नज़र नहीं बना पाए हैं। तो जो राज्य रह गए हैं उन पर भी नज़र बना लेते हैं कि वहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। चलिए फटाफट से उस पर नज़र बना लेते हैं।
और मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए आपको समझाया जाता है कि देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु कितनी साफ और कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, उसका सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के जरिए। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाती है हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में आप जानते ही हैं कि हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। अधिकतम तापमान क्या रहेगा, न्यूनतम क्या रहेगा और मौसम का मिजाज क्या रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। और पर्यटन के लिहाज से पहला शहर आप देखें श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर शनिवार को तो मौसम थोड़ा मिला जुला है, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम खुला रहेगा। वहीं मंगलवार आप देखेंगे कि मंगलवार को भी यहां बादल छाए रहेंगे धूप के साथ। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री पर मिलेगा आपको और न्यूनतम आप देखेंगे 7 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी न्यूनतम तापमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्द है मौसम श्रीनगर का। अगला शहर शिमला हिमाचल का। शिमला में भी आप देखें शनिवार से मंगलवार तक यानी आने वाले 4 दिन यहाँ का मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 22 और 25 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नज़र बनाएंगे तो 11 से 12 डिग्री के बीच में मिलेगा शिमला का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में शिमला का मिलने वाला है। अगला शहर है पर्यटन के लिहाज से रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड का शहर आप देखें, यहाँ शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिनों में मौसम खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 11 से 12 डिग्री के बीच में बना रहेगा। यानी मौसम तो खुला रहेगा पर तापमान आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम यहाँ का भी आपको शाम के समय सर्द मिलेगा। कुरुक्षेत्र हरियाणा का अगला शहर है। पर्यटन के लिहाज से शनिवार मंगलवार तक यानी आने वाले 4 दिनों में लगातार मौसम जो है यहाँ का वो खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम। और अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री पर। वहीं न्यूनतम आप देखेंगे 17, 18 और 19 डिग्री तक रह सकता है कुरुक्षेत्र का। लेकिन मौसम चारों ही दिन यहाँ पर आपको
खुला मिलने वाला है, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। चलिए अगला शहर देख लेते हैं। अगला शहर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप देखिए मौसम आपके सामने है। शनिवार से लेके मंगलवार तक आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 20, 21 और 22 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको प्रयागराज का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान जो है वो प्रयागराज का रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। और मौसम तापमान आपने देखा। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, सिलचर। असम का सिलचर आप देखिए, यहाँ पर शनिवार से मंगलवार तक यानी आने वाले जो 4 दिन है तो सिलचर का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा। धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आपको 33 से 34 डिग्री के बीच में मिलेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर बनाएंगे तो देखेंगे चारों ही दिन एक ही समान डिग्री पर बना रहेगा, 24 डिग्री पर। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपको असम के सिलचर का मिलने वाला है। अगला शहर है तेलंगाना का हैदराबाद। हैदराबाद शहर पर आप नजर बनाएंगे यहाँ के मौसम पर तो थोड़ा तब्दीली वाला मौसम है, यानी शनिवार को तो मिला जुला मौसम है लेकिन रविवार से मंगलवार तक लगातार बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और वहीं अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर और न्यूनतम 21, 22 और 23 डिग्री तक रहेगा। लेकिन हैदराबाद का जो मौसम है वो आपको बारिश वाला मिलने वाला है। गोवा का पणजी शहर। पणजी की बात करें, राजधानी है गोवा की। आप देखें शनिवार से मंगलवार तक आने वाले 4 दिन लगातार बारिश है और गरज चमक के साथ बारिश है पणजी में। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम 25 डिग्री पर, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपको चारों ही दिन एक ही समान डिग्री पर मिलने वाला है और मौसम गोवा का आपको बारिश वाला मिलेगा। अगला शहर देख लेते हैं, औरंगाबाद है। औरंगाबाद का मौसम आपके सामने आप देखें, शनिवार से मंगलवार तक मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री, 33 डिग्री तक। वहीं न्यूनतम जो है वो 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में रहेगा औरंगाबाद का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान आपको आने वाले 4 दिनों में औरंगाबाद का मिलेगा, मौसम खुला मिलेगा। अगला शहर जैसलमेर, राजस्थान का। देखें आप जैसलमेर के मौसम पर भी नजर बनाएं। चारों ही दिन आप देख सकते हैं शनिवार से मंगलवार तक लगातार मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 20, 21 और 22 डिग्री के बीच में रहेगा जैसलमेर का। तो कुछ मौसम जो है वो खुला रहेगा लेकिन तापमान आपने देखा कि किस तरीके का जैसलमेर का रहने वाला है। तो ये एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगेती धान की कटाई जारी रखें। यहां के किसान तैयार मूंग की कटाई भी करते रहें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में सर्दियों के लिए आलू, मूली, गाजर और लहसुन जैसी सब्जियों की बुवाई करें। शलजम, मेथी और पालक की बुवाई करना भी उचित रहेगा। जम्मू कश्मीर के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की रोपाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्य भागों में तैयार धान और मक्का की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करने और पत्तों वाली सब्जियां बोने का काम करें। जम्मू कश्मीर में घाटी के समशीतोष्ण इलाके में गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और मसूर की बुवाई के लिए भी खेत तैयार करें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क क्षेत्र में आलू और प्याज की खुदाई जारी रखें। यहाँ के किसान टमाटर की तुड़ाई भी करते रहें। पत्ता गोभी और फूल गोभी की कटाई समय पर कर लें। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के भाबर और तराई इलाके में तैयार मक्का, मूंग, उड़द और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में धान और रागी की कटाई करें। यहाँ के किसान गेहूं और जौ की बुवाई कर सकते हैं। धनिया, मूली और पालक की बुवाई करते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में प्याज की नर्सरी की बुवाई के लिए ये समय उचित है। उत्तराखंड के उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तैयार रागी और धान की कटाई पूरी करें। मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात होगी अब किसानों से जुड़ी। जी हाँ, ये जो मौसम है, इस मौसम में आप किन फसलों की बुआई करें, किन की कटाई करें, साथ ही बदलता मौसम है तो ऐसे में आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का।
बिहार में परिपक्व मक्का की कटाई करें। तोरिया, सरसों, राई, मसूर, लहसुन, धनिया और सूरजमुखी की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व धान, मक्का और जौ की कटाई तथा आलू की खुदाई जारी रखें और कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। पालक, मटर एवं मेथी की सीधी बुआई तथा लहसुन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड में परिपक्व रागी और धान की कटाई करें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। सरसों, रेपसीड, गेहूं, जौ और मटर की बुआई तथा लहसुन की रोपाई का कार्य जारी रखें। शरतकालीन गन्ने की बुआई पूर्ण कर लें। जम्मू एवं कश्मीर में परिपक्व धान की जल्दी पकने वाली किस्मों तथा मक्का की कटाई एवं मूंग की पकी हुई फलियों की तोड़ाई जारी रखें। प्याज की नर्सरी बुआई तथा फूल गोभी, नोलखोल, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करने की सलाह दी जाती है। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, मूंग और उड़द की कटाई का कार्य जारी रखें। चना, मटर, मसूर, सरसों और रेपसीड की बुआई करें। आलू की अगेती किस्मों की रोपाई जारी रखें। पंजाब में परिपक्व धान, मक्का, सोयाबीन एवं मसूर की कटाई जारी रखें। जल्दी पक्व होने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई 20 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण कर लें। हरियाणा में धान और ग्वार की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें और उपज को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे शलजम के बारे में। शलजम जो है वो यूं तो पूरे भारत में बोया जाता है, लेकिन इसकी जो खेती है वो ख़ास तौर से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में की जाती है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और ये जो समय है ये शलजम की बुआई के लिए काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी उचित है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उस QR कोड को स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। जब बीज धरती को छूता है तो उसका रंग केवल एक ही होता है, वो है किसान की मेहनत।
आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी के अंदर में कटौती हुई है। अब चूंकि ये लग रहा है कि इसका एक बड़ा बेनिफिट जो है वो किसानों की तरफ भी जाएगा, कितना असर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे पर्टिकुलरली देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा असर दिखाएगा। अच्छा असर दिखेगा। 7% तो जीएसटी और फर्टिलाइजर पे भी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आने वाला है। सोयाबीन मार्केट क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इस बार सोयाबीन की जो खरीफ क्रॉप है वो इम्पैक्ट होगी। हमारा लोकल मार्केट ही इतना एफिशिएंट है कि हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरप्लस में हैं तो निश्चित ही हम चाइना की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पर महाराष्ट्र के किसानों की सोच सफलता की ओर। वर्धा जिले के लाल मेहनत का कमाल। वायगांव हल्दिया में हल्दी की खास खेती। जीआई टैग से किसानों को मिली खास पहचान। इस रविवार वायगांव के किसानों की कहानी मंडी.com सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। हमारा विषय है प्राकृतिक खेती। जो देसी खाद से फसल उगाई जाती है उसे ही हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें जो भी फसल होती है वो स्वस्थ होती है, अच्छी होती है। तो अगर हम प्राकृतिक करेंगे तो ये बीमारियां भी हमारी कम होंगी और आर्थिक लाभ भी काफी रहेगा इसमें। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 20 अक्टूबर सोमवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।